आज हम सर्कल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने वाले हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, सर्कल के ऐसे कौन से भाग हैं, वृत्त के ऐसे कौन से भाग हैं जिनको हम ठीक तरीके से जानते नहीं हैं। और आज इसे हम एक दूसरा डायग्राम, एक बेसिकली डायग्राम बना हुआ है आपके सामने है, इसके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और किस तरह आसानी से हम इसके फॉर्मूलेज को समझ सकते हैं या इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। देखिए बेसिक तौर पर बात करें तो सर्कल का मतलब होता है वृत्त, वृत्त का मतलब होता है गोला। अब गोला जो होता है उसका एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे केंद्र कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर इस जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इसमें देवास जो शहर है उसे एक सेंटर पॉइंट माना गया है कि ये शहर एक सेंटर पॉइंट है और इससे समथिंग 35 किलोमीटर की दूरी पर, 35 किलोमीटर की दूरी पर एक और शहर है जिसका नाम है उज्जैन। यदि उज्जैन से हम उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी वृत्त के केंद्र से यहाँ की उज्जैन की है, देखिए सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है परिधि। और एग्जाम्पल के लिए जो डायग्राम बना है इसमें परिधि हम मान रहे हैं उस मार्ग को जो एक शहर को दूसरे शहर से मिला रही है। यहाँ पर देखते हैं इस जो शहर की बीच की जो गैप है, ये जो रास्ता है, इस रास्ते को इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहा जाता है और हिंदी में इसे कहा जाता है परिधि। इसकी दूरी हमेशा केंद्र से समान ही रहती है। और चारों तरफ देखिए आप, ये जो शहर मिले हुए यहाँ से देवास से उज्जैन, देवास से इंदौर, देवास से चापड़ा और देवास से मक्सी, ये 4 शहरों की दूरी मान रहे हैं जो सेम है, जिसका सेंटर पॉइंट देवास है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जब हम चलते हैं तो एक मार्ग बनता है, एक पथ बनता है, जिसे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहा जाता है और हिंदी में जैसे परिधि कहा जाता है, जिसकी केंद्र से दूरी समान ही रहती है हमेशा। जब उदाहरण की बात करें एग्जाम्पल की कि सेंटर से उज्जैन की दूरी जो 35 किलोमीटर दूर है, उज्जैन की दूरी सेंटर देवास से 35 किलोमीटर की दूरी है। अब ये सर्कमफ्रेंस है, इसी पथ पर कौन सा एक और सिटी आ रही है जिसका नाम इंदौर है। तो हमेशा अभी हमें डिस्कस इस बारे में हुई, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी हमेशा समान रहती है। मतलब यहाँ पर 35 किलोमीटर की दूरी उज्जैन की है देवास से, तो देवास से इंदौर की भी दूरी उतनी ही है जितनी देवास से उज्जैन और देवास की इंदौर से है। अब एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं जब देवास से उज्जैन की दूरी 35 किलोमीटर है तो देवास से इंदौर की दूरी भी कितनी है, 35 किलोमीटर ही है। एक मिनट होल्ड करो। अब देखिए देवास से उज्जैन 35 किलोमीटर दूर है, देवास से मक्सी 35 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि इंदौर से मक्सी की दूरी उतनी है जितनी इससे यहाँ की उससे डबल। यदि यहाँ की दूरी 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 40 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि 60 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1/2, मतलब 1/2, उसकी आधी दूरी होगी 30 किलोमीटर। अब देखिए आगे चलते हैं इसके बाद में कि जब 2 शहरों को इस तरह से तो कोई रेखा मिलाती है, मान लीजिए मार्ग एक रास्ता है जो किसे मिला रहा है, चापड़ा को मिला रहा है, किससे, मक्सी से। तो ये जो सर्कल है, वृत्त है, इस वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। एक भाग होता है बड़ा, एक भाग होता है छोटा। देखते हम रास्ते से कहीं जाते हैं, खेत से मिलते हैं, तो देखिए 2 वृत्त को 2 भाग में बांट दिया, एक भाग हुआ बड़ा और एक भाग हुआ छोटा। जो छोटा वाला भाग है खेत का उसे बोलते हैं सेमी सेगमेंट, उसे कहा जाता है सेमी सेगमेंट। सेमी सेगमेंट को हिंदी में कहा जाता है लघुखंड। लघुखंड वृत्त का जो छोटा भाग होता है 2 टुकड़े में बांटने के बाद छोटे वाला भाग को कहा जाता है सेमी सेगमेंट। उसका एक जो हिस्सा होता है वो बड़ा हिस्सा होता है, इस बड़े वाले हिस्से को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का मतलब होता है दीर्घखंड। वृत्त को जब 2 भागों में बांटा गया तो एक छोटा हिस्सा हुआ जिसे सेमी सेगमेंट बोलते हैं, बड़ा वाला हिस्सा होता है उसे कहा जाता है मेजर सेगमेंट। अब उसके बाद एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक और देखिए, यहाँ पर एक और स्टॉप है शिप्रा। अब एक शिप्रा से बाईपास से एक और रास्ता होकर गुजरा है, देखो ये बाईपास होकर गुजरा शिप्रा सिटी से, तो इस बाईपास को हम टेंजेंट लाइन कहेंगे। एक ऐसी लाइन जो वृत्त के ना तो अंदर है ना वृत्त के बाहर है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर है जस्ट। देखिए ये जो रास्ता है ना तो वृत्त के बाहर की ओर है ना कि अंदर की ओर है, ये परिधि के जस्ट ऊपर ही है। इसे हम कहेंगे टेंजेंट लाइन, इसे हम टेंजेंट लाइन कहेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, एक वृत्त से जब कोई 2 शहरों के बीच की दूरी मानी जाए, देखिए एग्जांपल के लिए इंदौर को मिलाइए किससे, मक्सी से मिलाइए। अब ये देखिए इंदौर से मक्सी का जो रास्ता है सीधे केंद्र से होकर गुजर रहा है। केंद्र से होकर गुजरेगा मतलब ये जो वृत्त को है उस वृत्त को 2 समान भागों में डिवाइड कर देगा और इसका जो आधा पार्ट बचा है, जो इसका आधा भाग होता है उसे अर्धवृत्त कहा जाता है। अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त। जब 2 भागों में डिवाइड हुआ वो तभी हो पाएगा जब सर्कल से सरफेस से यहाँ से केंद्र से होकर कोई लाइन गुजरेगी। जब वृत्त तभी 2 भागों में डिवाइड होगा जब ये 2 भागों में बटेगा। अब देखिए जो देवास से उज्जैन के बीच की दूरी है, जो देवास से उज्जैन के बीच का मार्ग है उसे
हम रेडियस कहेंगे, उसे रेडियस कहा जाता है। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। एक एग्जाम्पल के लिए कहा गया है, ये देवास से जो उज्जैन के बीच की दूरी है वो त्रिज्या है। और देखिए इंदौर से एक रास्ता गया है जो केंद्र से होते हुए मक्सी तक गया है, और ये वृत्त को 2 भागों में बांटा है। इस वृत्त को 2 भागों में बांट दिया है इसने, तो इसे हम कहेंगे डायमीटर। डायमीटर का मतलब होता है व्यास। व्यास एक ऐसी रेखा होती है जो वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, और दोनों ही भाग जो होते हैं इक्वल होते हैं। इस तरह जो प्रॉपर्टीज है उसको काफ़ी आसानी तरीके से इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। और दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो देवास जो सिटी है उससे सेंटर कहा जा सकता है। उसके बाद ये जो स्पॉट पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पर जो शहर बसे हैं इन्हें इस तरह से एग्जाम्पल समझा सकता है। अब इस तरह से डायमीटर है, एक शहर से दूसरे शहर को मिलाने वाली वो लाइन, वो रास्ता, वो मार्ग जो सेंटर से होकर गुजर रहा है, वो वृत्त को, सर्कल को 2 भागों में डिवाइड करा, उसे डायमीटर कहेंगे। इस तरह से आप काफ़ी आसान तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज से हम किस तरह से फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए अब यदि इसका फार्मूला निकालना है तो फार्मूला आप समझ गए हैं कि जो आर होता है, जो रेडियस होती है, जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या आधी होती है। किसकी आधी होती है? डायमीटर की। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसका 1/2, उसकी आधी दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसका डबल, मतलब इंटू करेंगे 2 से, तो हमें कौन सी दूरी मिलेगी? यहाँ से यहाँ तक की। अब इस तरह से काफ़ी अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और किस तरह से हम इसके फॉर्मूले को तैयार कर सकते हैं।